गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हिंदू सर से मानसर तक हिंदू सर से मानसर तक भारत बृहद बनाएंगे भारत बृहद बनाएंगे स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित स्वस्तिक चिह्नित सूर्य केसरिया ध्वज लहराएंगे केसरिया ध्वज लहराएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हम भारत बृहद बनाएंगे हम भारत बृहद बनाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ऐसे तेज नहीं है। अच्छा समुपस्थित समादरणीय संत वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति आपके अपनत्व की सराहना आपकी सहभागिता की सराहना सज्जनों यह भारत विश्व का हृदय है भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर यहाँ से रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त होते हैं जगत जननी भगवती यहाँ सीता रुक्मिणी राधा आदि रूपों में अभिव्यक्त होती हैं। हम विकास के पक्षधर हैं परंतु विकास के नाम पर भारत को दिशाहीन करना उचित नहीं है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है उसे समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत सुरक्षित संपन्न सेवापरायण स्वस्थ सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदांत सम्मत राजनीति की परिभाषा सिद्ध है। राजनीति को राजधर्म कहते हैं क्षात्र धर्म कहते हैं दंड नीति कहते हैं अर्थनीति कहते हैं। राजनीति राजधर्म दंड नीति अर्थनीति छात्र धर्म ये पांचों पर्यायवाचक एक अर्थक हैं। ध्यान रखने की आवश्यकता है भारत के रूप में समुद्भाषित हो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मांडूक्य कारिका का अनुशीलन करने पर यह तथ्य समुद्भाषित होता है कि उपाय स्ववताराय जगत जगदीश्वर में मनोनिवेश की भावना से रचा गया है। जीविका की आप उपेक्षा मत कीजिए पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो कहीं जीवन ही जीविका के लिए न हो जाए।
जीविका है, जीवन के लिए जीवन है, जीवन धन जगदीश्वर सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति के लिए। एक दार्शनिक और वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक तथ्य है, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्ष में पत्र पुष्प फल इत्यादि लगे होते हैं, जब उद्गम स्थान से च्युत होते हैं तो अंशी सदस्य पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होते हैं। पृथ्वी के आकर्षण का केंद्र सन्निकट निर्विशेष जल है। जल के आकर्षण का केंद्र सन्निकट निर्विशेष उपादान कारण अग्नि है। अग्नि के आकर्षण का केंद्र वायु है। वायु के आकर्षण का केंद्र आकाश है। आकाश के आकर्षण का केंद्र अव्यक्त है। अव्यक्त को प्रधान प्रकृति माया ब्रह्म की शक्ति कहते हैं। उसके आकर्षण का केंद्र ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व या भगवत तत्व है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का अधिगम सिद्ध है। हम जो होना चाहते हैं उसी का नाम जगदीश्वर है। मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन चाहते हैं, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होकर शेष रहना चाहते हैं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार उसी का नाम तत्पद का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ सिद्ध होता है। यह भारत है, केवल पेट और परिवार तक सीमित रहना उचित नहीं है। हर हिंदू परिवार से औसतन आस्थापूर्वक 1 रुपया रोज निकले, 1 घंटा रोज निकले, मठ मंदिर या अपने घर को केंद्र बनाकर चतुर्दिक उस संपत्ति और समय का उपयोग विकास में किया जाए। शासन तंत्र के ऊपर निर्भर रहना उचित नहीं है। शासन तंत्र का महत्व तो है, लेकिन शासन तंत्र के ऊपर ही जीवन को सौंप देना उचित नहीं है। अधिकांश जो राजनेता होते हैं वे शब्दभेदी वर्ण का उपयोग करते हैं। फूट डालकर राज्य करने की कूटनीति में वो माहिर होते हैं। इनके अभियान को समझने की आवश्यकता है। सवर्ण असवर्ण, श्रमजीवी बुद्धिजीवी, आदिवासी आगंतुक, ये राजनेताओं के द्वारा चलाए गए अभियान हैं। कूटनीति के आधार पर राजनीति विभाजन करने वाली सामग्री है। राजनेता विभाजित कर देते हैं देश को। राजनेता तो चाहिए, लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमारे अस्तित्व आदर्श पर प्रहार करना राजनीति या राजनेता का दायित्व नहीं है। इस तथ्य को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। मानव जीवन की सार्थकता को देखते हुए यह समझना आवश्यक है कि यत् करोसि यदस्नासि यत् जोहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु समर्पणम्। यहाँ स्वतंत्र कोई चेष्टा नहीं है, भगवदर्थ ही सारी चेष्टा है। यह सनातन धर्म की विशेषता है। हम स्नान करते हैं तो देवी देवता को स्नान कराने की पात्रता समर्थित करने की भावना से। हमारे यहाँ भोजन बनता है तो देवी देवता को भोग लगाने की भावना से। हम भोजन करते हैं तो देवी देवता को भोग लगा करके। हम शयन करते हैं तो देवी देवता को योग निद्रा लाभ कराकर। हम जगते हैं तो देवी देवता को योग निद्रा से उठाने की भावना से। कोई पृथक चेष्टा नहीं है। मैं एक संकेत करता हूँ, नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ चारों में सामंजस्य साधने की विधा भगवान राम से सीखनी चाहिए। हमारा जीवन मंगलमय अपने लिए सबके लिए हितप्रद तभी सिद्ध हो सकता है जब हम नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ चारों में सामंजस्य साधना सीखें। नीति के पक्षधर प्राय कर्कश हो जाते हैं, प्रीति का निर्वाह नहीं कर पाते। प्रीति के पक्षधर दीवाने हो जाते हैं, नीति का निर्वाह नहीं करते। स्वार्थ के वशीभूत व्यक्ति परमार्थ की उपेक्षा कर देते हैं। बहुत से व्यक्ति परमार्थ के नाम पर स्वार्थ की उपेक्षा कर देते हैं।
तो भगवान राम की नीति है, हम नीति प्रीत स्वार्थ और परमार्थ धर्म में सामंजस्य साधकर व्यवहार करें, हमारा जीवन अपने लिए और सबके लिए हितप्रद होगा। चार सकार का ध्यान रखें। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो, सद्भाव पूर्वक संवाद का बल हो, सेवा का प्रकल्प हो, संग बल हो। चारों सकारों से मंडित हमारा जीवन अपने हित में, सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो सकता है, या ध्यान रखने की आवश्यकता है। जितने भौतिकवादी हैं इनकी बहुत दयनीय स्थिति होती है। ये पंचभूतों को तो जानते नहीं, भूतों का ही ज्ञान नहीं है तो भौतिकवाद इनको कैसे करें। दूसरी बात है, इंद्रिय तादात्म्यपन्न भौतिकवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, परंतु हमारा सिद्धांत है देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। गीता में स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु का वर्णन है। जब हम किसी व्यक्ति को पिता समझते हैं, ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु का उपयोग होता है। जब हम किसी स्त्री को माता समझते हैं, ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु का उपयोग होता है। गीता में तीनों चक्षु का वर्णन किया गया है। न तो माम सत्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। स्वप्नावस्था में भगवत कृपा सबको दिव्य चक्षु सुलभ होता है। कर्मेंद्रियाँ सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाती हैं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाता है। वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर स्वप्न होता है। स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का आभानात्मक वियोग रूप त्याग के बल पर स्वप्नावस्था में हमको आपको अद्भुत क्षमता सुलभ होती है। ऐसे तीर्थ अर्धनिद्रित मनोयोग से हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की रचना कर लेते हैं, स्वयं को स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में समुद्भाषित करते हैं। जो व्यक्ति स्वप्नावस्था की सिद्धि का रहस्य समझकर जागृत में उसे उतारने में समर्थ होता है, तो सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया, अवधूतों का अवधूत हो जाता है। लेकिन एक विचित्र बात है, कहावत है मियाँ की दौड़ बाजी तक, द्वंद्व और दुख की दौड़ अहमिति तक है। गाढ़ी नींद में अहम सो जाता है। अहमिति सब प्रसुप्त है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध। अहम के सो जाने पर, अज्ञान भावापन्न हो जाने पर, बीजावस्थापन्न हो जाने पर किसी द्वंद्व और दुख की प्राप्ति और व्याप्ति हमको आपको नहीं होती। सुसुप्ति की सिद्धि को जो व्यक्ति अपने जीवन में व्यवहार में उतार लेता है, वो भी सिद्धों का सिद्ध, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया, फकीरों का फकीर, अवधूतों का अवधूत हो जाता है। द्वंद्व और दुख की गति अहमिति तक है। अहम के सो जाने पर न द्वंद्व की प्राप्ति होती है न दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का जीवन आदर्श माना गया है। एक विचित्र बात है, सुसुप्ति समाधि का विकल्प है। निर्विकल्प समाधि लगाने की क्षमता जिनमें नहीं है, कदाचित उनको सुसुप्ति प्राप्त न हो तो विक्षिप्त हो जाए। भगवान ने हमको आपको पागल होने से बचाने की भावना से करुणा करके गाढ़ी नींद प्रदान की है। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? अहम के सो जाने के कारण द्वंद्व और दुख से हम अतिक्रांत रहते हैं। सुसुप्ति की सिद्धि को जागृत में उतार लेता है, वो भी सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया हो जाता है। ध्यान रखने की आवश्यकता, सुसुप्ति और समाधि में क्या भेद है। एक कहावत है हिंदी में, तिल की ओट में पहाड़ छिपा है। प्रज्ञा शक्ति जिसको बुद्धि कहते हैं, प्रज्ञा शक्ति से तादात्म्यपन हो जाए प्राण, तब हमको आपको समाधि की प्राप्ति होती है।
अब प्राण से तादात्म्यपन हो जाए प्रज्ञा तो हमको सुसुप्ति की प्राप्ति होती है। निर्विकल्प समाधि का विकल्प सुसुप्ति है। सन 1972 में जब मैं वृंदावन में रहता था, संन्यास तो 72 में हुआ है। ज्योतिर्मठ के मान्य शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग एक दिन के लिए उलियाबाद जी के आश्रम में पधारे। उनके चरणों के पास में मर्यादा की सेवा में बैठ गया। उनका शरीर बज का था। उन्होंने कहा, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पर गरीब उसने गाड़ी नहीं बना दी। मैंने कहा, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ। आपने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर आपसे सुनना चाहता हूँ। 45 मिनटों तक आनंद विभोर होकर उन्होंने हमको बताया, जिसको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती, कदाचित उसे सुसुप्ति सुलभ ना हो तो पागल हो जाए। सामान्य जीवों को पागल होने से बचाने की भावना से करुणा भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने सुसुप्ति की संरचना कर दी है। व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अंत में व्यवहार की तिलांजलि देकर सुसुप्ति आवश्यक है। समाधि का विकल्प सुसुप्ति हमने संकेत किया। ये भारत की राजधानी दिल्ली है ना, यहीं मैं पढ़ता था पहले, यहीं से बाबा होने के लिए भगा भी था। हमने संकेत किया दिल्ली में रहकर दिल्ली ना बन जाए, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। दिल्ली में रहकर दिल्ली से होने से बचने के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। अब तक के प्रवचन का सारांश यह निकला, सनातन सिद्धांत के प्रति आस्फालित रहने पर ही विकास के नाम पर विकास हो सकता है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का विज्ञान वेदांत शास्त्र सम्मत ही है। उत्पत्ति का विज्ञान, स्थिति का विज्ञान, संहार का विज्ञान, निग्रह का विज्ञान, अनुग्रह का विज्ञान इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम के युग में भी वेदों से ही प्राप्त हो सकता है। यह वेदाधिशार वेद सम्मत पुराणों के द्वारा, इतिहास के द्वारा प्राप्त हो सकता है। बुश महोदय, जिनके पिता अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहे थे। बुश महोदय एक बार राष्ट्रपति रह चुके थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में अर्थ होता है उनके शब्दों में, हम क्रिश्चियन हैं, बाइबल में हमारी आस्था तो है, लेकिन सृष्टि की जानकारी जो बाइबल से मिलती है उस पर विज्ञान और वैज्ञानिकों ने पानी फेर दिया। लेकिन हम संकेत करते हैं, अगर कोई हिंदू कहता तो बवाल मच जाता। स्वयं बुश जी ने कहा, बाइबल में जो सृष्टि संबंधी जानकारी है उस पर आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों ने पानी फेर दिया। हो गया ना। तो हमने संकेत किया, सज्जनों, उत्पत्ति का विज्ञान हो, स्थिति का विज्ञान हो, संहार का विज्ञान हो, निग्रह का विज्ञान हो, वेदांत शास्त्र सम्मत विधा से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार अग्नि शक्ति की प्रधानता है, जल में पालनी शक्ति की प्रधानता है, अग्नि में संहार शक्ति की प्रधानता है, वायु में निग्रह शक्ति की प्रधानता है, आकाश में अनुग्रह शक्ति की प्रधानता है। जिसके जीवन में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन में जो गुण हैं, आकाश में जो गुण हैं, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, वो प्रतिष्ठित होते हैं, वो सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। अपने जीवन में दिव्यता का आदान करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार महायज्ञ ब्राह्मीयम कहते तनु, महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा ब्राह्मी तनु की अभिव्यक्ति होती है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में दिव्यता का आधान होता है। एक संकेत करता हूँ, हमने 3 चक्षु का नाम लिया, स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। स्वचक्षु की प्रधानता जागृत में है, दिव्य चक्षु की प्रधानता स्वप्न में है, ज्ञान चक्षु की प्रधानता सुसुप्ति में है।
अज्ञान के भी ज्ञाता होकर सुसुप्ति में हम शेष रहते हैं। अज्ञान का भी हमको ज्ञान होता है, तो हमने संकेत किया। इसलिए जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये जीवन में तीनों अवस्थाएं आती हैं। तीनों अवस्थाओं से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। कदाचित 5 मिनटों के लिए सही हमको आपको भगवान जगन्नाथ की कृपा से दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो जाए। हम संकल्प करें कि अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, एक कालावच्छेदन उन सब शरीरों का मुझे दर्शन प्राप्त हो। एक एक व्यक्ति के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड बढ़ जाए। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती है। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती है। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है। एक एक बंदे ने जीव ने अनादिकाल से अब तक कितने शरीरों को सब बना दिया है। अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, उन शरीरों की अपेक्षा एक अधिक या शरीर है या नहीं, वर्तमान शरीर है या नहीं। इसलिए भगवद गीता के 5वें अध्याय का अनुशीलन करने पर यह तथ्य समुद्भाषित होता है कि यही तर्जित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्य स्थिता। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर आत्मस्वरूप में सन्निहित हो गया। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर जगत सदोष और विषम है। वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, जगत सदोष और विषम है। निर्दोष असम तो केवल परमात्मा ही है। इसलिए उपाय स्ववताराय उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित हो गया। धीरे धीरे मन को परमात्मा में सन्निहित करने का विचार करना चाहिए। चित्तम चिदित जानेया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा राघो यथा मणव। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग जो कि ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए, उनका यह वचन है। चौकार चित्त तो संयुक्त चित्त, चित्त से तकार को कर्षित कर लेंगे। चित्त 4 खाने चित्त होकर चित्त ज्ञान स्वरूप होकर ही शेष रहेगा। इसलिए योग वासिष्ठ के अनुसार, त्रिपुरा रहस्य के अनुसार, अन्नपूर्णोपनिषद के अनुसार, बराहोपनिषद के अनुसार, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार विचार करें तो तकार विषयाध्यास है। मननीय शक्ति से युक्त आत्मा का नाम ही मन हो जाता है। मननीय शक्ति रहित मन का नाम ही आत्मा हो जाता है। हमने संकेत किया, मन को आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित करने की स्वस्थ विधा है। मननीय शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है। मननीय शक्ति विहीन मन का नाम आत्मा है। तो संकेत किया सज्जनों, जब हम गाढ़ी नींद में होते हैं तब सृष्टि का स्वरूप क्या होता है। इसलिए जागृत स्वप्न सुसुप्ति 3 अवस्थाओं में सृष्टि की स्थिति को देख करके अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। स्वप्नावस्था की सिद्धि को जागृत में उतारने का प्रयास करना चाहिए। स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग हो जाता है। हम इनको भुला कर कुछ देर बैठे, हमारे जीवन में ऐसी दिव्यता प्राप्त होगी। कैसी दिव्यता प्राप्त होगी? स्वप्नावस्था में जैसे मनोयोग से अर्धनिद्रित मन के योग से हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों की रचना कर लेते हैं, वैसे ही जागृत में भी कर सकेंगे। सिद्धि का अर्थ क्या होता है? सिद्धि के 2 भेद होते हैं, ध्यानपूर्वक आप सुन रहे हैं। साध्य की सिद्धि और स्वतः सिद्धि की सिद्धि। सिद्धि के 2 भेद होते हैं। साध्य की सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि साध्य की सिद्धि है। समाधि साध्य की सिद्धि है। ब्रह्म सिद्धि यानी निष्कर्म सिद्धि स्वतः सिद्धि की सिद्धि है। तीनों प्रकार की सिद्धि होनी चाहिए। चित्त शुद्ध हो, समाहित हो
और नैष्कर्म सिद्धि से समलंकृत हो। नैष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। हमने संकेत किया एक एक व्यक्ति अपने जीवन में करोड़ों एटम बम की क्षमता प्राप्त कर सकता है, जिस विधा का हमने वर्णन किया उस विधा का आलम्बन लेने पर। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे मन को ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुख करना चाहिए। अभी हमने संकेत किया पार्थिव प्रपंच को भावना की प्रगल्भता से पृथ्वी में विलीन कर दें, पृथ्वी को जल में विलीन कर दें, जल को अग्नि में विलीन कर दें, अग्नि को वायु में विलीन कर दें, वायु को आकाश में विलीन कर दें और आकाश को अव्यक्त में विलीन कर दें, अव्यक्त को आत्मा में विलीन कर दें। ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद रूप होकर ही हम शेष रहेंगे। एक विचित्र तथ्य है, इस पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अभी चीन ने कूटनीति का परिचय दिया, पाकिस्तान सावधान। चीन की सीमा में जो मस्जिदें थी उनको चीन ने तोड़ दिया, तोड़वा दिया, मुसलमानों को खदेड़ के भगा दिया। अब वो हिमायती बनता है पाकिस्तान का और चीन कूटनीति का प्रयोग कर रहा है कि पाकिस्तान को भारत से भिड़वा दें। जितने मुसलमान सज्जन पाकिस्तान में हैं या भारत में हैं, चीन की इस कूटनीति को समझें। जिस चीन ने अपनी सीमा में मस्जिदों को तुड़वा दिया, मुसलमानों को खदेड़ के भगा दिया, वह चीन अब भारत से पाकिस्तान को भिड़वाने का प्रयास करता है। तो उचित नहीं है ना। मैं किसी का नाम अनास्थापूर्वक नहीं लेता, लेकिन संकेत करना चाहता हूँ। जिन्ना क्या चाहते थे? देश के विभाजन के बाद भी जिन्ना की बेटी बम्बई में रही है या नहीं? देश के विभाजन के बाद भी मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान छोड़ के भारत में आके बसे या नहीं? आज पाकिस्तान की क्या दशा है? जो जो क्षेत्र, जो जो भूभाग भारत से पृथक किए गए, उन सब की दुर्दशा है। हमने संकेत किया एक विशाल वट का वृक्ष हो, एक एक वृक्ष की शाखा, उस वृक्ष की शाखा टूट जाए, वट शोभाहीन हो जाएगा, लेकिन जो शाखा टूटेगी वो तो सूखी जाएगी, जल्दी काम हो जाएगी। इसलिए 110 वर्ष पहले भारत जैसा था उस पर विचार करना चाहिए। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? रोम में आज भी ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है या नहीं? रोम में आज भी ईसा मसीह जी की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है। ईसा मसीह जी का जीवन चरित्र पढ़िए, 10 वर्षों तक वो कहाँ रहे? छिपकर भारत में रहे। ईसा मसीह जी की समाधि भी, जिसको कब्र कहते हैं मुसलमान, जम्मू कश्मीर में है या नहीं? आरएसएस के संचालक होते थे सुदर्शन, इन्होंने हमको कहा ईसा मसीह को फांसी की सज़ा दी गई, फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। लोगों ने समझा थोड़ी देर में प्राणांत हो ही जाएगा, चलो। धीरे धीरे ईसा मसीह जीवित निकले, नीचे उतरे, यात्रा करते हुए भारत आए। आज भी जम्मू कश्मीर में उनकी समाधि, उनका कब्रिस्तान प्राप्त है। इसका अर्थ क्या होता है? रोम में ईसा मसीह जी की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है ही। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। अब हिंदुओं का जो सिद्धांत है, दर्शन विज्ञान व्यवहार, तीनों दृष्टियों से परिपुष्ट है। कोई भी विश्व का व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन अपने पूर्वजों की देन जो है उस पर हमको गर्व होना चाहिए, उसका अनुशीलन करना चाहिए और भारत को भारत के रूप में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। मठ मंदिर हमारे केंद्र हैं। एक विचित्र बात है, धर्मनिरपेक्ष शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। एक सज्जन माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जब वो पद पर थे तब उन्होंने हमारी बात का समर्थन किया था।
सेकुलर शासन तंत्र को, धर्मनिरपेक्ष शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। एक विचित्र बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए। कोई वस्तु है जो सेकुलर हो, पंथ निरपेक्ष कहें, धर्म निरपेक्ष कहें, कोई वस्तु धर्म निरपेक्ष हो सकती है क्या? क्या ऐसा व्यक्ति पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है? पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। सर्दी में ठिठुरता व्यक्ति, सर्दी में ठिठुरता व्यक्ति प्रज्वलित अग्नि के पास क्यों बैठता है? आग अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगी। जीवित रहने की भावना वाला व्यक्ति प्रज्वलित अग्नि में हाथ क्यों नहीं डालता? आग जलाए बिना नहीं रहेगी। किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम सज्जनों धर्म है। धर्म निरपेक्ष कोई वस्तु हो संभव नहीं, धर्म निरपेक्ष कोई व्यक्ति हो संभव नहीं। योग दर्शन का आलम्बन लीजिए। शब्द ज्ञानानुपाति वत शून्यो विकल्प है। बंध्या पुत्र कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, केवल शब्द मात्र है। शश सिंह खरगोश के सिंह नहीं होते, केवल शब्द है। धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है, कोई वस्तु और व्यक्ति धर्म निरपेक्ष हो जाए संभव ही नहीं है। धारणा धर्म जो धारक और उद्धारक होता है उसका नाम धर्म है सज्जनों। अभी हमने बताया कि धर्म के दो भेद हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म, एक साध्य कोटि का धर्म। दोनों की उपयोगिता है। पृथ्वी के कार्य वृक्षादि को धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धर्म है। पृथ्वी को धारण करने वाला जल का नाम धर्म है। जल का उपादान कारण अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि का उदय विलय विलय स्थान वायु का नाम धर्म है। वायु का उदय विलय विलय स्थान अव्यक्त का नाम धर्म है। अव्यक्त का उदय विलय विलय स्थान आत्मा का नाम धर्म है। कठोपनिषद और बौद्धागम में आत्मा का नाम धर्म है। सिद्ध कोटि के धर्म का हमने वर्णन किया। कहीं कहीं आकाश के ऊपर अहम तत्व और महत्त्व का वर्णन भी हमको प्राप्त होता है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त में वचा, गीता के 13वें अध्याय में अष्टा प्रकृति का वर्णन है। बीच के दो तत्वों को भी हम ले लेते हैं। आकाश से ऊपर अहम तत्व से ऊपर महत्त्व। लेकिन गणित की दृष्टि से हम विचार करें तो गणित की दृष्टि से विचार करें और कृषि की दृष्टि से विचार करें, दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। गणित की प्रक्रिया है, कृषि की प्रक्रिया। गणित की दृष्टि से विचार करें तो 0 1 2 3 4 5 अवरोह क्रम। आरोह क्रम से विचार करें 5 4 3 2 1 0। 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी है, 4 गुणों से संपन्न जल है, 3 गुणों से संपन्न अग्नि है, 2 गुणों से संपन्न वायु है, 1 गुण से संपन्न आकाश है और निर्गुण आत्म तत्व है। और कृषि विज्ञान की दृष्टि से बीजावस्थापन कौन है? अव्यक्त है। तो 6 तत्व हो गए या 7? एक प्रकार से 6 नहीं तो 7 तत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। उसके बाद अहम तत्व महत्तत्व अव्यक्त को ले लेंगे तो 8 तत्व हो जाते हैं। नहीं तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अव्यक्त को लेंगे आत्मा को ले लेंगे तो 7 तत्व हो जाते हैं। अब ये आकाश के ऊपर अहम तत्व महत्तत्व को मानने की क्या आवश्यकता है, इस पर थोड़ा विचार करें। अव्यक्त को मानने की क्या आवश्यकता है? तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार तस्माद् वै तस्माद् आत्मना आकाशा संबोधा। आकाश आत्मा का परमात्मा का कार्य है, लेकिन हम विचार कहते हैं आकाश का गुण शब्द होता है। शब्द के 4 भेद होते हैं, वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्चंती वाक, परावाक। तुलसीदास जी महाभाग का वचन है, नाम लेत भवसिंध सुखाई। ध्यानपूर्वक आप सुन ही रहे हैं। वैखरी वाक अको विसर्जनीया नाम कंठ, हृदय और नाभि को मिला ले तो 10 संस्थानों के द्वारा शब्द का उच्चारण होता है, वैखरी वाक है।
मनोदिष्ट वाक्य का नाम मध्यमा वाक्य है और अव्यक्तनिष्ठ वाक्य का नाम पश्यन्ति वाक्य है। आत्मनिष्ठ वाक्य का नाम परा वाक्य है। वैखरी वाक्य से भगवान नाम लेंगे अर्थानुसंधान पूर्वक भव सिंधु में था पाने की योग्यता आ जाएगी। मध्यमा वाक्य से लेंगे अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान का नाम भव सिंधु के पार जाने की योग्यता आ जाएगी। भवसागर से पार जो पावा। पश्यन्ति वाक्य से अगर भगवान नाम लेंगे अर्थानुसंधान पूर्वक भव सिंधु सूख जाएगा। परा वाक्य से नाम लेंगे तो भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लासित हो जाएगा। अब थोड़ा विचार कीजिए। एक मनोरम तथ्य, जगत जगदीश्वर के अंदर है या बाहर? भगवान के अंदर जगत है, विश्व है या बाहर? अगर बाहर है तो भगवान व्यापक सिद्ध नहीं होंगे, अंदर है तो भगवान ठोस नहीं सिद्ध होंगे। इसलिए जगत न तो जगदीश्वर के बाहर है न अंदर। जगदीश्वर ही जगदाकार परिलक्षित हो रहे हैं। जैसे स्टील ही दंडाकार परिलक्षित हो रहा है, वैसे ही जगदीश्वर ही जगदाकार परिलक्षित हो रहे हैं। और जगत जगदीश्वर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। भगवान ही जगदीश्वर ही जगदाकार परिलक्षित हो रहे हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यम निजांतर्गतम। भगवान शंकराचार्य महाभाग, जिनका प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 560 वर्ष पूर्व हुआ, उनका वचन है। अब एक संकेत करता हूँ। बिंब मुख हुआ, दर्शक दृष्टा हो गया। दर्पण शीशा होता है। बिंब अलग, अलग दर्शन अलग, दर्पण अलग, फिर भी प्रतिबिंब की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। कहीं दर्शक बिंब दर्पण तीनों एक हो जाएं तो प्रतिबिंब की स्वतंत्र सत्ता कैसे होगी? एकांत विचार करने की जरूरत है। मुखचंद्र हो गया बिंब, दर्शक हो गया दृष्टा। और दर्पण में मुखचंद्र अभिव्यक्त होता है, प्रतिफलित होता है। यहाँ दर्शक पृथक, बिंब पृथक, दर्पण पृथक, फिर भी प्रतिबिंब स्वतंत्र सत्य नहीं होता। अगर कहीं दृष्टा माने दर्शक बिंब दर्पण तीनों को एक हो जाए, प्रतिबिंब स्वतंत्र सत्य कैसे होगा? इसलिए जहाँ जाए वहीं दृष्टि भगवद आकार के हो, भगवद आकार वृत्ति। दृष्टि को सूक्ष्म करने की आवश्यकता है। नाम रूप प्रकार के अष्टभात प्रिय का दर्शन जो व्यक्ति करने में समर्थ है, उसकी दृष्टि से भगवान का भी हो